The Word of God today is Genesis chapter 1, verses 27 to 28. और आज के कलाम का जो सहाइफ है वो है पैदाइश की किताब पहला बाब 27 से 28 आयत। The words of God today is Genesis chapter 1, verses 27 to 28. आज का जो खुदा का कलाम है वो है पैदाइश की किताब पहला बाब 27 से 28 आयत। Are you guys on it? यस, Okay. Let us read with one voice. आए हम आवाज होकर तलावत करें। Ready? Begin. और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और माकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। On the earth. Amen. आमीन। Today's title, I will be with you. और आज के कलाम का अनुमान है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Genesis 1, 27 to 28. पैदाइश की किताब पहला बाब 27 आयत से 28 आयत। Have you been, guys? आप कैसे हैं दोस्तों? Uh, do you know this story from Denmark? क्या आपको इस कहानी का पता है जो कि है डेनमार्क की? Yeah, it is a story from written by the author Anderson in Denmark. और ये कहानी लिखी गई है, इसके जो ऑथर हैं वो है एंडरसन। There was one duckling, a baby duck, looked different from others. और दरअसल ये जो कहानी है ये इस तरह की है कि एक बत्तख का जो बच्चा होता है वो दूसरों से मुख्तलिफ नजर आ रही होती है वो बत्तख। As it looked different, uh, the other ducks bullied him. और क्योंकि वो जो बच्चा है वो दूसरों से मुख्तलिफ नजर आ रहा होता है तो दूसरे बच्चे जो हैं उससे मतलब परेशान किया करते हैं। One day, it went to a riverside, and he saw a group of swans. और एक दिन क्या होता है कि एक दिन ये एक नदी के किनारे जाता है ये बच्चा, और बाकी जो उसके ग्रुप होता है वो उसे देख कर हंस रहे होते हैं। And at the same time, he looked his face on the water. और उसी लम्हा वो अपना चेहरे को पानी में देखता है, पानी की तरफ देखता है अपने चेहरे। And it recognized that it is not a dog, but a swan. और उसे ये पहचान होती है कि ये बतख नहीं बल्कि उसके चेहरों पर हंस रहे हैं। So it spread his परों wings, पर, its परों पर। wings. Uh-huh. So it spread his wings, and then it joined the group of the swans that are more beautiful than ducks. और फिर क्या करता है, क्योंकि उसे ये पहचान हो जाती है कि वो ये जो ग्रुप है वो उसके परों पर हंस रहा है, तो वो अपने परों को खोलता है और उसे जोर जोर से मारता है। Let's try to think about this story in a spiritual dimension. और जिसके जरिए वो और ज्यादा उसके पर खूबसूरत हो जाते हैं। तो आए हम इस कहानी को रूहानी एतबार में देखें। Spiritually speaking, we are swans. और अगर रूहानी एतबार से बात की जाए तो हम शायद वो मतलब परों की मानित हैं। But as we are living in the midst of the dogs, we look very absurd, weird. पर क्योंकि हम मिसाल के तौर पर हम उन लोगों में रहते हैं जो कि हम पे तकिया हमें नुक्ते लगाते हैं, इसलिए हम बड़ा बुरा महसूस करते So हैं। we must get back to the right place that we have to be. और हमें अपनी वो दुरुस्त जगह पे जाना चाहिए जो कि हमारे लिए है। So when God created the heavens and the earth and all creatures,
he made a place, the right place for every creature. और जब खुदा ने दुनिया और ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया तो खुदा ने मखलूक को उसके हर मखलूक को उसकी जगह के लिए मखसूस किया, For fish, पैदा किया। for fish it's water. और मछली के लिए जैसे कि पानी, Trees must on the ground. और दरख्त जरूर है कि जमीन में, Trees must be on the ground and root in the ground. और दरख्त जो है वो जरूर है कि वो जमीन में लगे और उसकी जड़ें जमीन से हो। As we all know, water is everything to fish. और जैसा कि हम जानते हैं पानी जो है वो मछली के लिए सब कुछ है। Think about a newborn baby. और जरा इसी एतबार से अगर हम देखें वो बच्चा जो नौमौलूद बच्चा है, She or he gets everything in mom's arms. और वो बेटा है या बेटी है, उसे अपनी माँ के बाजुओं में से हर चीज मिल जाती है। But if he doesn't like to stay in mom's arms and get out from her arms, what happens? और मिसाल के तौर पर अगर उस बच्चे को अपनी माँ के बाजू जो हैं वो पसंद नहीं आते और वो उसमें से निकल जाता है, तो फिर उस बच्चे के साथ क्या होगा? When the baby cries, mom knows that, oh, he's hungry, so he feed, right? But if it doesn't stay in mom's arms, even though you cry, you can't get anything. जब बच्चा रोता है तो माँ को समझ आ जाती है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, तो माँ उसे दूध पिलाना शुरू कर देती है। लेकिन फर्ज करें कि अगर बच्चा माँ को छोड़ देता है, माँ से अलग हो जाता है, तो माँ को पता ही नहीं चलेगा। And the baby will get everything, sees around him and suck whatever it is. और वो जो बच्चा है वो देखेगा जो भी उसके इर्द गिर्द उसे जो चीज मिलती है वो उसे चूसना शुरू कर देगा। Spiritual speaking, we human, we try to leave God, and we try to find a way and seize anything and suck it. That's religions. और रूहानी एतबार से भी बिल्कुल ये यकसा है। हम मतलब क्योंकि हम खुदा से अलग हो गए इंसान, तो वो उस बच्चे की मानिद उसे जो भी चीज मिलती है वो उसे चूसना शुरू कर देते हैं। मजहब भी ऐसे ही। So where is the right place for human? तो हमारे इंसानों के लिए दुरुस्त जगह कौन सी है? That's God. वो है खुदा। We must stay in God. हम जरूर है कि हम खुदा में रहें। Human loses everything if he leaves God. इंसान हर चीज को खो देगा अगर वो खुदा को खो दे तो। But nowadays you can see many young people, they say there's no God. और इस जमाना में हम देखते हैं बहुत से नौजवान जो हैं वो ये कहते हुए हमें मिलते हैं कि कोई खुदा नहीं है। And the Bible already prophesies that. और इसकी नबूवत जो है, इसकी पेशनगोई पहले से बाइबल में हो चुकी है। Shall we read one Bible verse? आए हम एक बाइबल की आयत की तिलावत करें। Psalms chapter 53. जो कि है ज़बूर की किताब 53 बाब में से। Psalms chapter 53 verse 1. ज़बूर की किताब 53 बाब पहली आयत। Are you on it? Yes. Okay, let us read. आए हम आवाज़ों की तिलावत करें। Says, और लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, इन्होंने नफरत अंगेजी बदी की, कोई निकोरगा ना की। Amen. So the fool says in his heart, there's no God. और यहाँ पे कहते हैं कि वो कहते हैं कोई खुदा नहीं। और ये किसने कहा? So that's how people live nowadays. और इस तरह से ही लोग इस जमाना में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। But the thing is, we all are human and we are spiritual beings. और पर चीज ये है कि हम तमाम लोग इंसान हैं, पर इसके साथ रूहानी मखलूक भी। After human left God, we lost the eternal life. और इंसान ने जब खुदा को खो दिया तो उसने अपनी जिंदगी भी खो दी। And we have to die once as a human after that accident. और इसके बाद हमें एक बार इंसान की हैसियत से मरना है। इस वाकया के बाद we were born as a dead spirit and live with this
dead spirit. और हम मुर्दा रूह के साथ पैदा हुए हैं और हम इसकी के साथ एक बार हमें मौत आ जाएगी। And we will go into the eternal death, that is the hell. और जो लोग इसी मौत में मर जाएंगे वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। So, human, we must get back to God again. तो इंसान को क्या करना है? इंसान को खुदा की तरफ दोबारा लौटना है। How can we get पर, back? पर हम कैसे खुदा की तरफ दोबारा लौट सकते हैं, जा सकते हैं? It's only through the Christ. ये सिर्फ मुमकिन है मसीह के वसीला से। Because there's nothing but the only the Christ can wash the original sin of human. क्योंकि सिर्फ मसीह है जो कि हकीकी गुनाह जो है उसे धो सकते हैं। You know, we are all Christians and we are his children. जैसा कि हम जानते हैं, अगरचे कि हम खुदा के हम तमाम लोग मसीह हैं, खुदा के फर्जंद हैं। But if we live like an unbeliever, we will be in trouble. लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी को गैर ईमानदार लोगों की तरह को गुजारते हैं तो फिर हम परेशानियों का शिकार होते हैं, परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। We're not the ones who live in competition. हम वो लोग नहीं कि जो कि मुकाबला में रहें, मुकाबला करने के लिए। As a child of God, a children of God, we win without fighting. क्योंकि हम खुदा के फर्जंद हैं तो हम बगैर लड़ाई के ही जंग को जीत जाते हैं। ये हमारा फजल है। We must live by the grace above. बल्कि हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है खुदा के उस फजल से जो कि ऊपर से है। So that's why Jesus promised us in Matthew chapter 6:33. और इस वजह से यीशु मसीह ने हमसे वादा किया जो कि लिखा है मत्ती की किताब 6 बाब 33 आयत में, Do not pray to me that you want to get this or that. और यहाँ पर लिखा है कि यीशु फरमाते हैं कि मेरे से ये दुआ ना करो कि मुझे ये चीज चाहिए या फलां चीज चाहिए। Do not seek for what you want to eat, what you want to drink. ये ना सोचो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, But seek it first the kingdom of God and his righteousness. और बल्कि ये देख खुदा की रास्तबाजी को देखें पहले। And he said, all the other things will be given unto you, right? और बाकी तमाम चीजें आपको तोहफा में मिल जाएंगी। We are not the ones who live by the competition, by or by our efforts. हम वो नहीं जो कि मतलब मुकाबला करें अपनी खुद की ताकत से। If you're an unbeliever, please do your best to win others अगर आप over others. अगर आप गैर ईमानदार हैं तो फिर हाँ जरूर आप ऐसा करें कि आप मुकाबला करें, दूसरों से अच्छा करने की कोशिश करें। Do your best to compete with others. मतलब अगर आप गैर ईमानदार हैं तो हाँ ठीक है, आप दूसरों से मुकाबला करें If you are unbeliever. अगर आप गैर ईमानदार। But if you are his children, live by his power. लेकिन अगर आप उसके बच्चे हैं, खुदा के बच्चे हैं, फर्जंद हैं, तो खुदा की कुदरत जिंदा है हम में। We are designed, as a child of God, we are designed to fail when we live by our own power. जब हमारी तख्लीक ही इस तरह से हुई है कि जब हम अपनी ताकत पे तकिया करते हैं तो हम हमेशा नाकाम हो जाते हैं। So we must live by his power. और हमने क्या करना है? हमने हमेशा खुदा की ताकत पे इन्हिसार करना है। If you live in the gospel, then you will have the success. अगर आप अंजील में हैं तो आप हमेशा कामयाबी हासिल करेंगे। The success that is not given by your effort. और ये वो कामयाबी है जो कि आपको अपनी खुद की कोशिश से या नहीं मिलती, but from above. बल्कि ये आसमानी है, from the gospel. right. ये जो ताकत है ये अंजील से हासिल होती है। So I'm gonna give you this let's say assignment to you. मैं यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। Be a happy person with the gospel alone. और कोशिश करें कि आप मतलब अंजील में खुश रहें। Do not try to find the happiness outside of the gospel. अंजील से बाहर खुशी को तलाश करने की कोशिश ना करें।
if you can find any happiness outside of the gospel, that becomes a poison to your soul. अगर आप खुशी को अंजील से बाहर तलाश करते हैं तो ये आखिर में आपके लिए जहर की मानित होगी। It must be the idols for you. और शायद ये आपके लिए जरूर है कि ये बुत परस्ती की तरह हो, बुत हो। We think our stereotype is this: if I make some sculpture as a human shape, then that's an idol. हाँ, हमारी सोच कुछ इस तरह से है, हम समझते हैं कि शायद हम कोई अगर मुजस्मा बनाते हैं इंसानों की मानित तो शायद वो बुत है। But if you have any happiness outside of the gospel, that is idol. पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दरअसल कोई अगर आप खुशी जो कि अंजील के अलावा भी जिसे आप समझते हैं वो भी बुत की तरह है। I know a pastor who used to be a bully, gangster. और मैं एक खादम को जानता हूं जो कि मंशियात का आदी था। So he was taking drug. और ये मतलब ये बीमारी में मुब्तला थे और जिसकी वजह से उससे पहले ये मंशियात के आदी थे। He used to take drugs, and he thought, if I continue this on, I'm gonna die. और उन्हें ये समझते थे कि हाँ, अगर ये मैं मंशियात लगातार लेता रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। So he, in order to stop taking the drug, he went to the Buddhist temple in the mountainside. हाँ, तो फिर उसे क्या हुआ कि वो अपनी उस नशे की आदत लत को छोड़ने के लिए वो जो इनके मंदिर होते हैं वहां पर चला गया। He made himself isolated from the people around. और अपने आप को उसने दुनिया से मुनकता कर दिया बाकी लोगों से। Because drugs are from other people, right? और क्योंकि वो समझते हैं कि जो ये नशा है, मंशियात है, ये दूसरे लोगों से मिलने से आती है। But the evil spirit really is connected through spiritual way, right? पर दरअसल बुरी रूहें जो हैं वो रूहानियत हमारी आपस में एक साथ हैं, जुड़ी हुई हैं। So the people around, they came to the mountain and they passed him to him drugs to take it. पर होता क्या है कि वो जो किसी तरह से वो जो नशा है वो उस तक पहुंच जाता है। Hey bro, were you there? Here's the drug. और मतलब इस तरह से कि ओ भाई किधर हो आप, ये लो नशा। So he thought, I cannot stop it. तो फिर उसे ख्याल आया कि हाँ, इसे मैं खुद से नहीं रोक सकता। But one day he met a pastor and listened to the gospel message. पर एक दिन क्या होता है कि वो एक खादम से मिलते हैं और कलाम को सुनते हैं। And he thought, oh, this is the answer for my whole life. तो फिर उन्हें ये एहसास होता है कि हाँ, ये जवाब है मेरी तमाम जिंदगी का। So he came down to his house back. तो वो फिर पहाड़ से वापस अपने घर में वापस आ जाते हैं। And he started sharing the gospel with people around. और फिर वो अंजील को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। And he made a resolution that, okay, I'm gonna study in the theological seminary. और फिर क्या होता है कि वो अपने आप से ये वादा करते हैं, उन्हें ये सोच आती है कि मैंने जो है वो सेमिनरी करनी है। So he became a freshman और in university. और वो फिर जो Seminary. है वो सेमिनरी में दाखिला लेते हैं। But the problem was this: he couldn't stop taking drugs. पर मसला यहाँ पे ये होता है कि वो मुकम्मल तौर पर नशे की आदत को छोड़ नहीं पाता। So he became a seminarian who is drug addicted. तो वो मतलब सेमिनरी तो कर लेते हैं, लेकिन वो इस किस्म के सेमिनरी की होती है कि वो साथ में नशा भी करते रहते हैं। The first year he couldn't stop. पहले साल वो नहीं रोक सके। Second year still taking drugs. दूसरे साल भी लेते रहते थे। But the third year, all of a sudden, he stopped taking drugs. पर तीसरे साल क्या होता है कि अचानक से वो उस नशा को लेना छोड़ देते हैं। So I asked him, तो फिर मैंने उनसे पूछा, hey, how did you stop taking drugs? तो कैसे आपने ये नशा लेना छोड़ा है? His answer was very simple. उसका जवाब बड़ा सादा सा था। I don't know.
but I feel more happiness when I enjoy the gospel than when I'm taking drug. और उसका आंसर जवाब बड़ा सादा सा था कि कहता है मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरह छोड़ी है, पर मुझे ये जरूर पता है कि अंजील में मैं ज्यादा खुश होता हूँ बनिस्बत नशा लेने से, The मुझे ज्यादा happiness, खुशी मिलती the है। happiness enjoying the gospel can win over the drug addiction, right? और जो खुशी अंजील में है वो उस नशे से गलबा हासिल कर गई, God फातेह said, हासिल कर गई। He said, He promised us, I will be with you. और यहाँ पर खुदा हमसे कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, This is His promise, right? ये खुदा का वादा है हमसे। So be the happiest person through Emmanuel. और हमने जो खुश तरीन जो बंदा होता है हमने वो बनना है खुदा के साथ। What is Emmanuel? इमानुएल का मानी क्या है? What is meaning of the Emmanuel? गॉड बी God being with us, right? विद अस, खुदा हमारे साथ है। If you become a happiest person with Emmanuel, then you are a successful अगर person. आप मतलब खुश तरीन आदमी होते हैं खुदा के साथ तो आप कामयाब हैं। Enjoy this for 24 hours. और इसी में खुश रहना है 24 घंटा। If you are the enjoyment of Emmanuel, then the conflicts will become your answers. अगर आप खुश रहना शुरू कर देते हैं खुदा के साथ, तो जो आपके तनाज़ात होते हैं, जो मुश्किलात होती हैं, वो तब्दील हो जाएंगी आपकी खुशी में। If you can enjoy the Emmanuel, worries will become a gratitude. और अगर आप खुश रहना शुरू कर देते हैं इमानुएल के साथ, खुदा के साथ, तो जो आपकी सोचें हैं वो आपकी बरकत में बदलना शुरू हो जाएंगी। In book of Samuel, think about remember the King Saul and King David. और सामुएल नबी की किताब में ना भूलिएगा जो लिखा हुआ है दाऊद नबी और सौल नबी David के बारे में। David won over Goliath, right? और दाऊद नबी जो है था वो खलीफा से जीत गया था। And Saul thought that okay, David, that person will become replace my place, my king throne. और सौल को ये ख्याल आया कि ये जो दाऊद है ये मेरा तख्त हासिल कर लेगा, मतलब मुझे बदल देगा तख्त हासिल करने के लिए। So he started chasing after David to kill him. तो फिर क्या होता है कि सौल जो है वो मुकाबला करना शुरू कर देता है और दाऊद को मतलब घात लगाना शुरू कर देता है दाऊद को कत्ल करने के The लिए। one who's living in competition. ये वो है जो कि मुकाबला करने की जरूरत में है। So what about us? हमारे बारे में क्या है? What about David? दाऊद नबी के बारे में क्या है? He confessed like this. दाऊद नबी ने कुछ इस तरह से इकरार किया। The Lord is my shepherd, I shall not be in want. और दाऊद ने कहा खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं। So we are those people like David. और हम ऐसे लोग हैं दाऊद नबी की तरह। We don't have to compete with others, right? और हम लोग दूसरों से मुकाबला करने के लिए नहीं है। The reason God sent us people is to serve them. और वजह यह है कि खुदा ने हमें भेजा कि हम लोगों की खिदमत करें। That is the one who has the true power. ये वो है जो कि हकीकी ताकत है। We are not the ones who win through competition. हम वो नहीं जो कि मुकाबला जीतने के लिए हैं। We win without fighting. हम वो हैं जो कि बगैर लड़े मुकाबला जीते। And we are called to help and save them. और हमें बुलाया गया है कि हम दूसरों की मदद करें और निजात का बाइस हों। We call those people the summits. और जिन्हें कहा जाता है समिट, अजलास। So I pray in the name of Jesus Christ that you become the true summit to save people and help them. और मैं ये दुआ करता हूँ मसीह यीशु के नाम में कि आप दूसरे लोगों की निजात का वसीला बनें। Stay focused on enjoying Emmanuel. और हम अपना सिर्फ ध्यान जो है वो अपना ध्यान सिर्फ इमानुएल
किस में लगाएं। And then what is the result of Emmanuel? और इसका नतीजा क्या है अगर हम ऐसा करते हैं, हमें क्या नतीजा मिलता This है? is the conclusion of this message today. ये हमारा इख्तिताम है आज के कलाम का। Let us read one more Bible verse today. और आए हम एक और बाइबल की आयत को पढ़ें। The book of John, chapter 7. और ये है यूहन्ना की किताब 7 बाब में से। Book of John, chapter 7, verses 38. और यूहन्ना की किताब 7 बाब और 38 आयत, 30 और 8, 38। Let us read 37 and 38. ओ आए हम 37 और 38 आयत, 2 आयत की तिलावत करें। This is what Jesus said. ये वो है जो कि यीशु ने कहा। Are you on it? Yes. Okay, let us read. Ready? हम आवाज होकर, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। Amen. आमीन। What does that mean? इसका मानी क्या है? If you enjoy the gospel, you will have the water overflowing. और इसका मतलब ये है कि अगर आप अंजील में खुश हैं, अंजील में खुश रहते हैं, तो आप में से पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। The flow, the rivers of living water will flow from your heart, और मतलब out जो of your heart, excuse me. आपके दिल में से जिंदा पानी की नदियां जारी हो जाएंगी, So जिंदा पानी की। you have the overflowing water in you, right? मतलब ये पानी जो है वो आप में से बहना शुरू हो जाएगा, You're filled with the Holy Spirit. और आप जो है वो पाकरू से भरना शुरू हो जाएंगे। And if it overflows, what happens? He's gonna be wet. और मतलब ऐसे क्या होता है कि जब ये पानी मेरी जिस्म लबरेज हो जाएगा और मुझ में से पानी बहना शुरू होगा, तो मेरे साथ वाला जो है वो गीला हो जाएगा पानी से। This living water must overflow to your family line. और ये जो जिंदा पानी है, पाक पानी है, ये जरूर है कि ये पानी बहे आपके जरिया से आपके घराना में, Must overflow into the region that you live right now. और ये जरूर है कि ये पानी जो है ये बहे उस इलाका में जिस इलाका से आप ताल्लुक रखते हैं। And this will overflow to 237 nations in this world. और जरूर है कि ये पानी जो है जिंदा पानी बहे 237 कौमों में। We call this world evangelization. जिसे हम कहते हैं दुनिया में बशारत, Pakistani evangelization. या हम इसे कहें पाकिस्तान में बशारत। And where does that start? और ये इसका आगाज कैसे होगा? Right here. अपने आप से। If you are filled with the happiness in the gospel, this will overflow. अगर आप पाकरू से अंजील से भर गए हैं, तो फिर ये आप में से बहना शुरू हो जाएगा। This can save, लबरेज, this can revive me, revive him, and revive all the people around and in this world. और ये अंजील जो है वो मुझे बताएगी, फिर मेरे साथ मुंसलिक लोगों को, और इस तरह पूरी दुनिया में। So I pray in the name of Jesus Christ in this week that you may enjoy the Emmanuel every day. और मैं ये दुआ करता हूँ मसीह यीशु के नाम में कि आप इस हफ्ता जो है वो खुश रहें इमानुएल में। That's the promise. ये है वादा जो हमसे किया गया। I will be with you. ये वो वादा है जो कि किया गया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Amen. आमीन। Let's pray. आए हम दुआ करें। Thank you so much, Lord. खुदावंद, हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं। We have this precious time to serve you, to worship you through this service. हम आपके शुक्रगुजार हैं इस बेशकीमती वक्त के लिए जो कि आपने दिया, जिसमें हम आपके And today we receive a message that you will be with us. और हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के लिए जो कि आपने दिया, और वादा के लिए कि आप हमारे साथ हैं। Throughout this week, we want to enjoy Emmanuel every day. और इस पूरा हफ्ता हम खुश रहना चाहते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि हम खुश रहें इमानुएल में। We want to enjoy the gospel till the point that this happiness overflows to the people around.
और हम ये दुआ करते हैं कि हम खुश रहें और पाक रूह से भरें और हम में से ये जिंदा पानी बहे. We pray that the true gospel will be proclaimed in the country Pakistan. और हम ये दुआ करते हैं कि जो सच हकीकी अंजील है वो पाकिस्तान में उसकी मुनादी हो. May your kingdom comes upon the country Pakistan. और आपकी बादशाहत पाकिस्तान में कायम हो. May you give us the strength so we can enjoy this gospel, so we can become the disciple for your kingdom. और हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमें रूहानी ताकत बख्शिए ताकि हम आपके इस कलाम अहद को थामे रहें और खुश रहें आज कलाम में. 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 원하신 사랑과 성령의 내주인도 역사 충만하심이 오늘 하나님이 우리와 함께 하시겠다는 그 언약의 말씀을 붙잡고 이번 한 주간 임마누엘 속에서 승리하기 원하는 이 자리에 모인 모든 귀한 서남아시아 사명자들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 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 Thank you.